नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है और जैसे कि आपको वादा किया गया था कि पहले रोज़े को आपको पहला पारा की वीडियो मिल जाएगी, तो आप सभी को बस थोड़ा सा मैं आज बता देती हूँ। हर वीडियो में ये नहीं आएगा कि जो पहले हमने मुकम्मल कुरान शरीफ का तर्जुमा अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे और आप सभी लोगों ने सुना भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें क्या था, सूरे वाइज तर्जुमा था और सूरे वाइज भी था और उसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग थी, मिनी तफसीर कह लीजिए वो भी थी। और उसमें आयत के हिसाब से मुकम्मल सूरे भी नहीं थी क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियो हो रही थी, तो उसमें कुछ 20-20, 25-25, 30-30 आयतों के हिसाब से वीडियो उसमें अपलोडेड है। ठीक है। अब जैसे कि रमज़ान का जो महीना है वो 30 दिनों का ही होता है, 30 दिन के रोज़े होते हैं और इसमें कुरान पढ़ना बहुत अफजल माना गया है और कुरान पढ़ना चाहिए कसरत से, क्योंकि शब कदर की जो रात थी उसमें रमज़ान महीना रमज़ान का था, शब कदर की रात थी और कुरान शरीफ को नाजिल किया गया। तो ये जो बाबरकत महीना है तो वो कुरान की बहुत बड़ी अहमियत रखता है, इसीलिए हमें कुरान पर तवज्जो देनी चाहिए और कुरान को कसरत से बहुत पढ़ना चाहिए। अब हम एक्चुअली समझते क्या है कि कसरत से पढ़ने का मतलब है सिर्फ़ अरेबिक में हम पढ़ लें, उसको तजवीद से भी ना पढ़ें, उसे मखरज से भी ना पढ़ें और उसका तर्जुमा भी ना पढ़ें। तर्जुमा उन लोगों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है जिन लोगों को अरेबिक आती है। अगर आप लोगों को अरेबिक लैंग्वेज आती है तो बेशक ना पढ़ें, और अगर आपको अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती है, उसके माने आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आपको वाजिब हो जाता है, ज़रूरी है कि आपको कंपलसरी है कि आपको तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ हो, जो आपकी लोकल लैंग्वेज हो, जो आप घर में बोलते हैं बचपन से लेकर मौत तक। ठीक है। तो अब बेशक हमारी ज़्यादातर जो ग्रुप्स में है उन लोगों की लोकल लैंग्वेज क्या है, सिर्फ एक दो को छोड़ के एक लंदन से है और एक यूएसए से है, और वैसे तो उनका ओरिजिन जो है वो भी इंडिया और पाकिस्तान से ही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको नहीं आती होगी, पर शायद मैं सोचूं कि शायद नहीं आती होगी तो उनको उस लैंग्वेज में उसका तर्जुमा पढ़ना चाहिए। और हिंदी तो समझ में सुनने के लिए उन दोनों को आती है, इसीलिए वो इस ग्रुप में है। तो मैं उन दोनों की बात इसलिए लाई हूँ क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। बच्चा जब छोटा होता है तब अपने माँ बाप से, स्कूल जाता है, दोस्तों से, सराउंडिंग से वो सुनता है और फिर वो उसकी पकड़ उसकी हो जाती है, वो उस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से समझता है। तो इसीलिए हमें हिंदी चूँकि ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज यही है हमारी, तो हिंदी में हमें इसको समझना चाहिए। अब समझना क्यों चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि इस पे अमल करो। जो इस पे अमल करेगा कुरान पाक पे वही कामयाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, है ना। तो इसीलिए हमने रमज़ान में पारे वाइज लिया है ताकि 30 दिनों में 30 पारे ख़त्म हो जाए। अगर हम सूर्य के हिसाब से लेते तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो हम पारे के हिसाब से लेंगे। और दूसरा ये कि हम सिर्फ तर्जुमा करेंगे और कोई बीच में कोई एग्जांपल्स या कोई स्टोरीज़ या कोई मिसाल देते हैं वो नहीं देंगे, सिर्फ मैं तर्जुमा बयान करूँगी। और इंशाल्लाह इस तरीके से हम 330 दिनों में एक मुकम्मल कुरान को सुन भी लेंगे। इस लिहाज से क्योंकि रमज़ान महीने में कोई भी कुरान पाक को नहीं पढ़ना, मतलब रमज़ान ही ऐसा महीना है कि जो बिल्कुल 12 महीने में कुरान को उठाते तक नहीं है, उसको पकड़ते तक नहीं है, वो लोग भी जो बेनमाजी है, कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग भी रोज़े के दिनों में कुरान को लेते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। तो आइए हम उसी का मौके का फ़ायदा उठाएं और रमज़ान में और अपनी फैमिलीज़ को भी सुनाएं। ठीक है। और इसके साथ साथ आप अरबी में भी पढ़ें, अरबी में भी कुरान पढ़ें, क्योंकि मैं 4 वीडियो अपलोड करूँगी, उसके साथ आपको वक्त है और
रमज़ान में हमें जितनी कसरत से इबादत हो सके करनी है। इसमें यही तकवे की प्रैक्टिस होती है। अल्लाह ताला प्रैक्टिस करवाता है कि हम कैसे भूखे रहकर और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। रातों की नींद भी हम कुर्बान करते हैं। तो हमें कम से कम सोना है, कम से कम खाना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। तो इबादत में सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद यही आएगा कि आपको कुरान पाक पढ़ना है और सुनना भी है। सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 100 में से 10 बातें तो आपके दिलो दिमाग में बैठेगी और अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। और आइए दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला हम फिर से इस कुरान पाक को सुनने जा रहे हैं। या अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हिकमत दे, तौफीक दे और इतनी सलाहियत और क़ुव्वत दे कि इसको समझ सके और दीन में जो बेदीनी इजाफे में डाल रखी है, जो बिदात हम करते हैं, उससे हमारा पीछा छुड़ा दे और हमें सीधे और सच्चे रास्ते पर ले आए, सिराते मुस्तकीम पर ले आए। ठीक है, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, बहुत मेहरबान रहम करने वाला, बदले के दिन का मालिक। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझी से मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न उनका जिन पर गज़ब किया और न उनका जो गुमराह हुए। सूरह बकर स्टार्ट हो रही है। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। यह किताब है, इसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत है, जो गैब पर ईमान लाते हैं और कायम करते हैं नमाज को और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं और जो लोग उस पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, मतलब कुरान पाक, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया, मतलब दूसरी आसमानी किताबें, और वह आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर है और वही लोग कामयाब है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें डराएं या न डराएं, वह ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दीन पर, और वह ईमान वाले नहीं है। मुनाफिकीन की बात हो रही है। वह धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, हालांकि वह नहीं धोखा देते मगर अपने आप को, और वह नहीं समझते। उनके दिलों में बीमारी है, सो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वह झूठ बोलते हैं। और जब उन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद न फैलाओ, तो कहते हैं कि हम सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं, मतलब आपस में मोहब्बत करवाने वाले हैं। सुन रखो, बेशक वही लोग फ़साद करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं समझते। और जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं, तो वह कहते हैं कि हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। सुन रखो, खुद वही बेवकूफ़ हैं, लेकिन वह जानते नहीं। और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, तो कहते हैं कि हम तो ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है, मतलब उनके गुनाह और बढ़ाता है। वह अंधे हो रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ले ली, तो उनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा न दिया और न वह हिदायत पाने वाले थे। उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने आग भड़काई, फिर आग ने उसका इर्द गिर्द रोशन कर दिया, तो अल्लाह ने छीन ली उनकी रोशनी और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। वह नहीं देखते, वह बहरे गूंगे अंधे हैं, सो वह नहीं लौटेंगे। या जैसे आसमान से बारिश हो, उसमें अंधेरे हों और गरज और बिजली की चमक, वह अपने कानों में अपनी उंगलियां ठोस लेते हैं कड़क के सबब मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। करीब है कि बिजली उनकी निगाहें उचक ले। जब भी वह उन पर चमकी वह उसमें चल पड़े, और जब उन पर अंधेरा हुआ वह खड़े हो गए। और अल्लाह चाहता तो छीन लेता उनकी सुनवाई और उनकी आंखें। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ए लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और उन लोगों को जो तुमसे पहले हुए, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और आसमान को छत, और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए फल निकाले तुम्हारे लिए रिस्क,
सो अल्लाह के लिए कोई शरीक न ठहराओ और तुम जानते हो। और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदे पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम न कर सको और हरगिज़ न कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, काफिरों के लिए तैयार की गई है। और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें उससे कोई फल खाने को दिया जाएगा वह कहेंगे यह वही है जो हमें इससे पहले खाने को दिया गया, हालांकि उन्हें उससे मिलता जुलता दिया गया। और उनके लिए उसमें बीवियां हैं पाकीज़ा और वह उसमें हमेशा रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर जैसी हो, ख्वाह उसके ऊपर बढ़कर से जो लोग ईमान लाए वह तो जानते हैं कि वह उनके रब की तरफ से हक है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वह कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया, वह इससे बहुत लोगों को गुमराह करता है और इससे बहुत लोगों को हिदायत देता है और इससे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। जो लोग अल्लाह का अहद तोड़ते हैं उससे पुख्ता इकरार करने के बाद और उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वह उसे जोड़े रखें और वह ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करवाने वाले लोग। तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र करते हो और तुम बेजान थे, सो उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वह तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिलाएगा, फिर उसकी तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो ज़मीन में है सब का सब, और उसने आसमान की तरफ कसद किया, फिर उनको ठीक बना दिया 7 आसमान, और वह हर चीज़ का जानने वाला है। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या तू उसमें बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तुझको बेऐब कहते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। उसने कहा बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने इंसान पैदा करने के लिए ये सवाल किया था तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, बेशक मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और उसने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने किया, फिर कहा मुझको उनके नाम बतलाओ अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं मगर सिर्फ वह जो तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही जानने वाला हिकमत वाला है। उसने फरमाया ए आदम उन्हें उनके नाम बतला दे। सो जब उसने उसके नाम बतलाए उसने फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था मैं जानता हूँ छुपी हुई बातें आसमानों और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सजदा करो तो इब्लिस के सिवाय उन्होंने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वह काफिरों में से हो गया। और हमने कहा ए आदम तुम रहो और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और तुम दोनों उसमें से खाओ जहाँ से चाहो इत्मीनान से, और न करीब जाना उस दरख्त के वरना तुम हो जाओगे जालिमों में से। फिर शैतान ने उन दोनों को फुसलाया उससे, फिर उन्हें निकलवा दिया उस हालत से जिसमें वह थे, और हमने कहा तुम उतर जाओ, तुम्हारे बाज के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और एक वक्त तक सामने ज़िंदगी है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने हासिल कर लिए अपने रब से कुछ कलिमात, फिर उसने उस आदम की तौबा कबूल की, बेशक वह तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, बस जब तुम्हें मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुँचे सो जो चला मेरी हिदायत पर न उस पर कोई खौफ होगा न वह गमगीन होंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को वही दोजक वाले हैं, वह हमेशा उसमें रहेंगे। ए बनी इसराइल औलाद याकूब, मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें बख्शी और पूरा करो मेरे साथ किया गया अहद। मैं तुम्हारे साथ किया गया अहद पूरा करूँगा और मुझ ही से डरो और उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया, उसकी तस्दीक करने वाला जो तुम्हारे पास है, और सबसे पहले उससे
काफिर ना हो जाओ, मतलब उसके मुनकर ना हो जाओ, इनकार करने वाले ना हो जाओ। और मेरी आयत के इवज़ थोड़ी कीमत न लो और मुझसे ही डरो, मतलब आयतों को बेचो नहीं। और न मिलाओ हक़ को बातिल से, और हक़ को न छुपाओ जबकि तुम जानते हो। और तुम कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब? क्या फिर तुम समझते नहीं? और तुम मदद हासिल करो सब्र और नमाज से, और वह बड़ी दुश्वार है मगर आजीजी करने वालों पर नहीं। मतलब नमाज उन लोगों के लिए ईजी है पढ़ने के लिए जो अल्लाह से प्यार भी करते हैं और डरते हैं, मतलब मुत्तकी लोग, वरना बहुत भारी हो जाती है, उनको पढ़ना दुश्वार हो जाता है। वह जो समझते हैं वह अपने रब के रूबरू होने वाले हैं, और यह कि वह उसकी तरफ लौटने वाले हैं। ए बनी इसराइल, औलाद याकूब, तुम मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें बख्शी, और यह कि मैंने तुम्हें फजीलत दी ज़माने वालों पर। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी का कुछ बदला न बनेगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, और न उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और न उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा, और न उसकी कोई मदद की जाएगी। सब अपने अपने अमालों के हिसाब से ही वहाँ पर इनाम दिए जाएंगे। और जब हमने तुम्हें आले फिरौन से रिहाई दी, वह तुम्हें दुख देते थे बुरा अजाब, और वह तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए फाड़ दिया दरिया, फिर हमने तुम्हें बचा लिया और आले फिरौन को डुबो दिया, और तुम देख रहे थे। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने बछड़े को उनके बाद बना लिया और तुम जालिम हुए। फिर हमने तुम्हें उसके बाद माफ़ कर दिया ताकि तुम एहसान मानो। और जब हमने मूसा को किताब दी और कसौटी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, ताकि तुम हिदायत पालो। है ना, ये वही किताब है जो हक़ और बातिल, सच और झूठ, हलाल और हराम को फ़र्क कर देती है, और उसमें से हम हिदायत पा सकते हैं अच्छी बातें लेकर। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए कौम, बेशक तुमने अपने ऊपर जुल्म किया बछड़े को माबूद बनाकर, सो तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपनों को हलाक करो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। सो उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वह तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम तुझे हरगिज़ न मानेंगे जब तक अल्लाह को हम खुल्लम खुल्ला न देख लें, फिर तुम्हें बिजली की कड़क ने आ लिया और तुम देख रहे थे। फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद जिंदा किया ताकि तुम एहसान मानो, और हमने तुम पर बादल का साया किया, और हमने तुम पर मन और सलवा उतारा। वह पाक चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें दी, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, और लेकिन वह अपनी जानों पर जुल्म करते थे। और जब हमने कहा कि तुम दाखिल हो जाओ उस बस्ती में, फिर उसमें जहाँ से चाहो बाफरागत खाओ, और दरवाजे से दाखिल हो सजदा करते हुए, और कहो बख्श दे, हम तुम्हें तुम्हारी खताएं बख्श देंगे, और अनकरीब ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। फिर जालिमों ने दूसरी बात से उस बात को बदल डाला जो कही गई थी उन्हें। फिर हमने जालिमों पर आसमान से अजाब उतारा क्योंकि वह नाफरमानी करते थे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फिर हमने कहा, अपना असा पत्थर पर मारो, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। हर कबीले ने अपना घाट जान लिया। तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क से, और ज़मीन में न फिरो फसाद मचाते हुए। और जब तुमने कहा, ए मूसा, हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र न करेंगे, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें, हमारे लिए निकाले जो ज़मीन उगती है, कुछ तरकारी और ककड़ी और गंदुम और मसूर और प्याज। उसने कहा, क्या तुम बदलना चाहते हो वह जो अदना है, मतलब हकीर खाना है, उससे जो बेहतर है, मतलब मन और सलवा जन्नत से आता था, ऊपर से आता था। तुम शहर में उतरो, बेशक तुम्हारे लिए होगा जो तुम मांगते हो। और उन पर जिल्लत और मोहताजी डाल दी गई, और वह लौटे अल्लाह के गजब के साथ। यह इसलिए हुआ कि वह अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नाहक नबियों को कत्ल करते थे। यह इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वह हद से बढ़ते थे। बेशक जो लोग ईमान लाए, और जो यहूदी हुए, और जो नसरानी, और जो साबी, और जो ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, और नेक अमल करे, तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है, और उन पर न कोई खौफ होगा और न वह गमगीन होंगे।
और जब हमने तुमसे इकरार लिया और हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर उठाया तो हमने तुम्हें दिया है वह मजबूती से पकड़ो और जो उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। फिर उसके बाद तुम फिर गए, बस अगर अल्लाह का फजल न होता तो तुम पर और उसकी रहमत तो तुम नुकसान उठाने वालों में से थे। और अलबत्ता तुमने उन लोगों को जान लिया जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन में ज़्यादती की, तब हमने उनसे कहा तुम जलील बंदर हो जाओ। फिर हमने उसे सामने वालों के लिए और पीछे आने वालों के लिए इबरत बनाया और नसीहत परहेजगारों के लिए, है ना, हमारे लिए मिसालें दी गई है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो, वह कहने लगे कि क्या तुम हमसे मजाक करते हो। उसने कहा मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ कि मैं जाहिलों से हो जाऊँ, मतलब मजाक करूँ, मजाक करना भी गलत है। उन्होंने कहा अपने रब से हमारे लिए दुआ करें कि वह हमें बतलाएं कि वह कैसी है। उसने कहा बेशक वह फरमाता है कि वह गाय न बूढ़ी है और न छोटी उम्र की, उसके दरमियान जवान है, बस तुम्हें जो हुक्म दिया जाता है करो। उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करें अपने रब से कि वह हमें बतला दे उसका रंग कैसा है। उसने कहा बेशक वह फरमाता है कि वह एक गाय है जर्द रंग की, उसका रंग खूब गहरा है, देखने वालों को अच्छी लगती हो, मतलब उसमें कोई नुस्ख दाग धब्बे कुछ ना हो। उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ करें वह हमें बतला दे वह कैसी है, क्योंकि गाय में हम पर इस्तिबा हो गया अब, और अगर अल्लाह ने चाहा तो बेशक हम ज़रूर हिदायत पा लेंगे। उसने कहा बेशक वह फरमाता है कि वह एक गाय है, न सदी हो, न ज़मीन जोतती हो, न खेती को पानी देती हो, बेऐब हो, उसमें कोई दाग न हो। वह बोले अब तुम ठीक बात ले आए। फिर उन्होंने उसे ज़िबह किया और वह लगते न थे कि वह ज़िबह करें। और जब तुमने एक आदमी को कत्ल किया फिर तुम उसमें झगड़ने लगे और अल्लाह जाहिर करने वाला था जो तुम छुपाते थे। फिर हमने कहा तुम उस मकतूल को गाय का एक टुकड़ा मारो, इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करेगा, वह तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियाँ ताकि तुम गौर करो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए सो वह पत्थर जैसे हो गए या उससे ज़्यादा सख्त। और बेशक बाज़ पत्थरों से नहरें फूट निकलती है और बेशक उनमें से बाज़ फट जाते हैं तो निकलता है उनसे पानी, और उनमें से बाज़ अल्लाह के डर से घिर पड़ते हैं और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। फिर क्या तुम तवक्को रखते हो कि वह मान लेंगे तुम्हारी खातिर। और उनमें से एक फरीक अल्लाह का कलाम सुनता है फिर वह उसको बदल डालते हैं उसको समझ लेने के बाद, और वह जानते हैं। और जब वह उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब उनके बाज़ दूसरों के पास अकेले होते हैं तो वह कहते हैं कि क्या तुम उन्हें वह बतलाते हो जो अल्लाह ने तुम पर ज़ाहिर किया ताकि वह उसके ज़रिए तुम्हारे रब के सामने हुज्जत लाएं तुम पर, तो क्या तुम नहीं समझते? क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो तुम वह छुपाते हैं और जो वह जाहिर करते हैं। और उनमें से कुछ अनपढ़ है जो किताब नहीं जानते सिवाय चंद आरजुओं के, और वह सिर्फ गुमान से काम लेते हैं। सो उनके लिए खराबी है जो वह किताब लिखते हैं अपने हाथों से, फिर कहते हैं ये अल्लाह के पास से है ताकि उसके ज़रिए हासिल कर ले थोड़ी सी कीमत को। सो उनके लिए खराबी है उससे जो उनके हाथों ने लिखा, और उनके लिए खराबी है उससे जो वह कमाते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें आग हरगिज़ न छुएगी सिवाय गिनती के चंद दिन। कह दो क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई वादा लिया है कि अल्लाह हरगिज़ अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वह कहते हो जो तुम नहीं जानते। क्यों नहीं, जिसने कमाई कोई बुराई और उसको उसकी खताओं ने घेर लिया, बस यही लोग दोजखी हैं और वह उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए यही लोग जन्नत वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। और जब हमने लिया बनी इसराइल से पुख्ता अहद कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप से हुस्ने सुलूक करना और कराबतदारों यतीमों और मिस्किनों से, और तुम कहना लोगों से अच्छी बात और नमाज कायम करना और ज़कात देना, फिर तुम फिर गए तुम में से चंद एक के सिवा और तुम फिर जाने वाले हो, है ना। कुछ ही लोग ये काम करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, मतलब सभी को करना चाहिए। फिर जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया
कि तुम अपने अपनों के खून न बहाओगे और न तुम अपनों को अपनी बस्तियों से न निकालोगे। फिर तुमसे इकरार किया और तुम गवाह हो। फिर तुम वह लोग हो जो कत्ल करते हो अपनों को और अपने फरीक को और उनके वतन से निकालते हो। तुम चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और सरकशी से, और अगर वह तुम्हारे पास कैदी आए तो बदला दे फिर देकर उन्हें छुड़ाते हो, हालांकि उनका निकलना तुम पर हराम किया गया था निकालना। ठीक है, तो क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ हिस्से का इनकार करते हो? आ गया ना। कुछ बातें हमारी सहूलियत के हिसाब से हम मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। तो क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ हिस्से को इनकार करते हो? सो तुम में जो ऐसा करेगा उसकी क्या सज़ा है, सिवाय इसके कि दुनिया की ज़िंदगी में भी रुसवाई व क़यामत के दिन सख्त अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे, और जो तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। यह लोग हैं जिन्होंने खरीद ली आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी, सो उनसे अजाब हल्का न किया जाएगा और न वह मदद किए जाएंगे। और अलबत्ता हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और हमने उस पर बाद पे दर पे भेजे रसूल, और हमने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को खुली निशानियाँ दी और उसकी मदद की जिब्राईल अलैहिस्सलाम से के ज़रिए। क्या फिर जब तुम्हारे पास कोई रसूल उसके साथ आया जो तुम्हारे नफ्स न चाहते थे तो तुमने तकब्बुर किया? सो एक गिरोह को तुमने झुठलाया और एक गिरोह को तुम कत्ल करने लगे। और उन्होंने कहा हमारे दिल पर्दे में हैं, बल्कि उन पर उनके कुफ्र के सबब अल्लाह की लानत है। सो थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की एक तरफ से किताब आई, उसकी तस्दीक करने वाली जो उनके पास है, और वह इससे पहले काफिरों पर फतह मांगते थे, जब उनके पास वह आया जब उनके पास वह आया जो वह पहचानते थे, वह उसके मुनकिर हो गए। सो काफिरों पर अल्लाह की लानत। बुरा है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला कि वह उसके मुनकिर हो गए जो अल्लाह के नाजिल किया इस जिद के से कि अल्लाह नाजिल करता है अपने फजल से अपने जिस बंदे पर वह चाहता है। सो कमाल आए गज़ब पर गज़ब, और काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, और इनकार करते हैं उसका जो उसके अलावा है, हालांकि वह हक है उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है। आप कह दें, सो क्यों तुम अल्लाह के नबियों को इससे पहले कत्ल करते रहे हो अगर तुम मोमिन हो। और अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास खुली निशानियों के साथ आए, फिर तुमने उसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम हो। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर बुलंद किया और कहा जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से पकड़ो और सुनो, तो वह बोले हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में बछड़ा रचा दिया गया उनके कुफ्र के सबब। कह दें क्या ही बुरा है जिसका तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारा ईमान, अगर तुम मोमिन हो। कह दें अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के पास है ख़ास तौर पर दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की आरजू करो अगर तुम सच्चे हो। और वह हरगिज़ कभी मौत की आरजू न करेंगे उसके सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह जालिमों को जानने वाला है ना। बदआमाल होंगे तो मौत के लिए डर होगा, क्योंकि पता है कि मरने के बाद तो अल्लाह सज़ा देने वाला है। और अलबत्ता तुम उन्हें दूसरे लोगों से ज़्यादा ज़िंदगी पर हरीस पाओगे, और मुशरिकों से भी ज़्यादा। उनमें से हर एक चाहता है कि काश वह 1000 साल की उम्र पाए, और इतनी उम्र दिया जाना उसे अजाब से दूर करने वाला नहीं है। जितनी उम्र आगे बढ़ेगी, अगर वो गुनाह कर रहा है तो उसके गुनाह और बढ़ते जाएंगे, और अल्लाह देखने वाला और जो वह करते हैं। कह दें जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो, तो बेशक उसने यह आपके दिल पर नाजिल किया है अल्लाह के हुक्म से उसकी तस्दीक करने वाला जो इससे पहले है, और हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए है। जो दुश्मन हो अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों का और जिब्रील और मिकाइल का, तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। और अलबत्ता हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वाज़ेह निशानियाँ उतारी, और उनका इनकार सिर्फ नाफरमान करते हैं। किसका? कुरान पाक का इनकार। क्या ऐसा नहीं जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उसको तोड़ दिया उनमें से एक फरीक ने, बल्कि उनके अक्सर ईमान नहीं रखते। और जब उनके पास एक रसूल आया अल्लाह की तरफ से उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है, तो फेंक दिया एक फरीक ने
अहले किताब के अल्लाह की किताब को अपनी पीठ पीछे गोया कि वह जानते ही नहीं है, और उन्होंने उसकी पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में पढ़ते थे, और कुफ्र नहीं किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। वह लोगों को जादू सिखाते, और जो बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया, और वह न सिखाते किसी को, यहाँ तक कि कह देते हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, बस तू कुफ्र न कर। सो वह सीखते और उन दोनों से वह कुछ जिससे खाविंद और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते। सबसे गंदा काम है मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई करवाना। और वह नुकसान पहुँचाने वाले नहीं उससे किसी को मगर अल्लाह के हुक्म से, है ना। ये देखो, इस बात पे आप गौर करें कि जादू टोना अगर हो भी जाता है, कोई कर भी देता है, तो अल्लाह पर इतना यकीन रखे कि उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो जादू का असर ही नहीं होगा। तो क्या लिखा है, वह नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है उससे किसी को मगर अल्लाह के हुक्म से, और वह सीखते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाए और उन्हें नफ़ा न दे। और अलबत्ता वह जान चुके थे कि जिसने यह खरीदा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। सोचिए, जादू टोने की बात हो रही है। और अलबत्ता बुरा है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच दिया, काश वह जानते होते। और अगर वह ईमान ले आते और परहेजगार बन जाते तो अल्लाह के पास अच्छा बदला पाते, काश वह जानते होते। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मतलब मोमिनो, राइना न कहो और उंजुरना, हमारी तरफ तवज्जो फरमाए ऐसा कहो और सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र किया वह नहीं चाहते और न मुशरिक कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई नाजिल की जाए, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। कोई आयत जिसे हम मनसूख करते हैं या उसे हम भुला देते हैं, उससे बेहतर या उस जैसी ले आते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर शय पर कादिर है? क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत और तुम्हारे लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई हामी और मददगार? क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से सवाल करो जैसे सवाल किए गए थे इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से, और जो ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार कर ले सो वह भटक गया सीधे रास्ते से। बहुत से अहले किताब ने चाहा कि वह काश तुम्हें लौटा दे तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र में अपने दिल के हसद की वजह से, उसके बाद जब कि उन पर हक वाजे हो गया। बस तुम माफ़ कर दो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और नमाज कायम करो और देते रहो ज़कात, और अपने लिए जो भलाई आगे भेजोगे तुम उसे पा लोगे अल्लाह के पास। बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है। और उन्होंने कहा हरगिज़ दाखिल न होगा जन्नत में सिवाय उसके जो यहूदी हो या नसरानी, यह उनकी झूठी आरजुएं हैं। कह दीजिए तुम लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। क्यों नहीं, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका लिया और वह नेकोकार हो गया तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है, और उन पर कोई खौफ नहीं और नहीं वे गमगीन होंगे। और यहूद ने कहा नसारा किसी चीज़ पर नहीं, और नसारा ने कहा यहूदी किसी चीज़ पर नहीं, हालांकि वह पढ़ते हैं किताब। इसी तरह उन लोगों ने उन जैसी बात कही जो इल्म नहीं रखते, सो अल्लाह उनके दरमियान क़ियामत के दिन फैसला करेगा जिस बात में इख्तलाफ करते थे। और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह की मस्जिदों से रोका कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और उसकी वीरानी की कोशिश की। उन लोगों के लिए हक न था कि वहाँ दाखिल होते मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। और अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब, सो जिस तरफ तुम मुँह करो उसी तरफ अल्लाह का सामना है। बेशक अल्लाह वसत वाला जानने वाला है। और उन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा बना लिया है, वह पाक है, बल्कि उसी के लिए है जो आसमानों में और ज़मीन में है, सब उसी के ज़ेरे फरमान है। वह पैदा करने वाला है आसमानों का और ज़मीन का, और जब वह किसी काम का फ़ैसला करता है तो उसे कह देता है हो जा, कुन फयाकुन, तो वह हो जाता है। और जो लोग इल्म नहीं रखते उन्होंने कहा अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह इनसे पहले लोगों ने इन जैसी ही बात कही। इन अगले पिछले गुमराहों के दिल एक जैसे हैं। हमने यकीन रखने वाले लोगों के लिए निशानियां वाज़ेह
कर दी है। बेशक हमने आपको भेजा हक के साथ, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला, और आपसे न पूछा जाएगा दोजख वालों के बारे में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिम्मा नहीं है दोजख वालों के बारे में। और आपसे हरगिज़ राज़ी न होंगे यहूदी और नसारा जब तक आप उनके दीन की पैरवी न करें। कह दें बेशक अल्लाह की हिदायत वही हिदायत है, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की उसके बाद जबकि आपके पास इल्म आ गया, आपके लिए अल्लाह से कोई हिमायत करने वाला नहीं और नहीं मददगार। हमने जिन्हें किताब दी वह उसकी तिलावत करते हैं जैसे तिलावत का हक है, वह उस पर ईमान रखते हैं, और जो उस पर इनकार करे वही खसारा पाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और यह कि मैंने तुम्हें जमाने वालों पर फजीलत दी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स बदला न हो सकेगा किसी शख्स का कुछ भी, है ना, कोई किसी का बदला न लेगा न देगा, और न उससे कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और न उसे कोई सिफारिश नफ़ा देगी, और न उसकी मदद की जाएगी। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने चंद बातों से आजमाया तो उन्होंने वह पूरी कर दी। उसने फरमाया बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। उसने कहा कि और मेरी औलाद को भी। उसने फरमाया मेरा हज जालिमों को नहीं पहुँचता। और जब हमने खाने काबा को बनाया लोगों के लिए बार बार इस्तिमा की जगह, लौटने की जगह और अमन की जगह, और मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ। और हमने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि वह मेरा घर पाक रखें तवाफ़ करने वालों और एतिकाफ़ करने वालों के लिए, और रुकू सिजदा करने वालों के लिए। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब, इस शहर को बना अमन वाला, और इसके रहने वालों को फलों की रोज़ी दे जो उनमें से ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दीन पर। उसने फरमाया जिसने कुफ्र किया उसको थोड़ा सा नफ़ा दूंगा, फिर उसको मजबूर करूंगा दोजख के अजाब की तरफ, और वह लौटने की बुरी जगह है। और जब उठाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की बुनियादें तो यह दुआ करते थे ए हमारे परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ए हमारे रब, और हमें अपना फरमा बरदार बना ले, और हमारी औलाद में से एक अपनी फरमा बरदार उम्मत बना, और हमें हज के तरीके दिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। आमीन। ए हमारे रब, और उनमें से एक रसूल भेज, उनमें से वह उन पर तेरी आयतें पढ़े और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाक करे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। आमीन। और कौन है जो मुंह मोड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से सिवाय उसके जिसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है, और बेशक हमने उसे दुनिया में चुन लिया, और बेशक वह आखिरत में नेकोकारों में से है। जब उसको उसके रब ने कहा तू सर झुका दे, उसने कहा मैंने तमाम जहानों के रब के लिए सर झुका दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी उसी की वसीयत की, ए मेरे बेटो, अल्लाह ने बेशक चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन, तुम हरगिज न मरना मगर मुसलमान। क्या तुम थे मौजूद जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उसने अपने बेटों से कहा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की और तेरे बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद वाहिद की, मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। मुसलमान का मतलब ही होता है फर्मा बरदार। यह एक उम्मत थी जो गुजर गई, उसके लिए जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे उसके बारे में न पूछा जाएगा जो वह करते थे। और उन्होंने कहा तुम यहूदी या नसरानी हो जाओ, हिदायत पा लोगे। कह दीजिए बल्कि हम तो पैरवी करते हैं एक अल्लाह के हो जाने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की, और वह मुशरिकों में से न थे। कह दो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब अलैहिस्सलाम पर और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को, और जो दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से। हम उनमें से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते, और हम उसी के फर्मा बरदार
हैं। बस अगर वह ईमान ले आए जैसे तुम उस पर ईमान लाए हो तो वह हिदायत पा गए, और अगर उन्होंने मुंह फेरा तो बेशक वही ज़िद में है। बस अनकरीब उनके मुकाबले में आपके लिए अल्लाह काफ़ी होगा, और वह सुनने वाला जानने वाला है। हमने लिया रंग अल्लाह का, कितनी प्यारी आयत है, हमने लिया रंग अल्लाह का, और किसका अच्छा रंग है, रंग अल्लाह से, अल्लाह के रंग से किसका अच्छा रंग है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। कह दीजिए क्या तुम हमसे झगड़ते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वही है हमारा रब और तुम्हारा रब, और हमारे लिए हमारे आमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, और हम खालिस उसी के हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम यहूदी थे या नसरानी? कह दीजिए क्या तुम ज़्यादा जानने वाले हो या अल्लाह? और कौन है बड़ा जालिम उससे जिसने वह गवाही छुपाई जो अल्लाह की तरफ से है उसके पास थी, और अल्लाह बेखबर नहीं उससे जो तुम करते हो। मतलब पुरानी आसमानी किताबें छुपा दी गई थी और अपनी अपनी बातें उसमें डाल दी गई थी। यह एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उसके लिए है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे उसके बारे में न पूछा जाएगा जो वह करते थे। पारा नंबर 1 का तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। तो इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से है, और इस गलती के लिए मैं अल्लाह जल से और आप सभी से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आप सभी को सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचाए और आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनो, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।